शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म नामंजूर, जिस पर फर्द जुर्म लगने वाली है उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में ठन गई। बाबर अवान और जाहिद हामिद आमने सामने। बाबर अवान बोले शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन चार्जेस हैं। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने कहा चार्जेस हमें दे दें, सियासी तकरीर ना करें। इसी शोर हंगामे में शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI ने नई आने वाली हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने और सड़कों पर निकलने का फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि जब तक नई आने वाली हुकूमत को उठाकर इस्लामाबाद के ऐवानों से बाहर नहीं फेंकेंगे, इदारों की साख बहाल नहीं होगी। कल से इस्तीफे देना शुरू कर देंगे। शेख रशीद ने कहा कि चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठ सकते। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के मामले पर तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी में इख्तिलाफात। अरकान की बड़ी तादाद असम्बली से मुस्ताफी होने के हक में नहीं। शेख रशीद और फवाद चौधरी पार्टी को सियासी मंजरनामे से आउट करने के लिए मुतहरिक हैं। मुस्ताफी हो गए तो नई हुकूमत को अहम तकर्रियाँ कानून साजी पर खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। अगर ऐसा हो गया तो तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन राजा रियाज ने कहा है कि जो लोग मुस्ताफी होंगे उन नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हो जाएगा। हमारे ग्रुप का मुस्ताफी होने का सवाल ही नहीं। कौन बनेगा वज़ीर आज़म? शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद कौमी असम्बली के नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार शहबाज शरीफ है। तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया है। शहबाज शरीफ अपने कागजात नामजदगी जमा कराने नून लीगी और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के साथ खुद पहुँचे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी काबीना, मुशीरों और मामलीन खुसूसी को डी नोटिफाई कर दिया गया। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डी नोटिफाई होने वालों में 25 वज़रा, 4 वज़राए मुमलिकत, 4 मुशीर और 19 मामलीन खुसूसी शामिल हैं। नोटिफिकेशन वज़ारत पार्लिमानी अमूर और वज़ारत कानून से मुशावरत के बाद जारी किया गया। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि उनकी पहली तरजीह कौमी हम आहंगी है। नई काबीना की तश्कील अपोजिशन रहनुमाओं की मुशावरत के साथ होगी। कोशिश होगी कि मुल्क की मईशत बेहतर करके अवाम को रिलीफ दे सके। मुल्क में नए दौर का आगाज़ करेंगे। बाहमी एहतराम को फ़रोग देंगे। भारत के साथ अमन के ख्वाह हैं। मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ की वापसी और केसेस के सवाल पर कहा नवाज शरीफ के केस कानून के मुताबिक देखे जाएंगे। अगले महीने जा रही है, गवर्नमेंट उससे अगले महीने जा रही है। शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके एक ही दफा मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा। Vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority. मुल्क की सियासत के ऐवान में नई तारीख रकम हो गई। पहली बार वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट ने अदम एतमाद करके घर भेज दिया। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में मुत्तहदा अपोजिशन ने दरकार 172 वोटों से 2 ज़्यादा अरकान जाहिर कर दिए। अदम एतमाद में नून लीग, पीपल्स पार्टी, BNP मेंगल, MQM, जमहूरी वतन पार्टी, काफ लीग के 2 अरकान और आज़ाद अरकान शामिल थे। सिंध हाउस में मुकीम तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के वोटों की नौबत नहीं आई। मुत्तहदा अपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश की थी। इमरान खान को आउट करने पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न। अदम एतमाद की कामयाबी का ऐलान सुनकर लीगी अरकान पंजाब असम्बली खुशी से उछल पड़े। कराची में बिलावल हाउस पर आतिशबाजी, पार्टी तरानों पर रक्स। JUIF के कारकुनों की रैली, मिठाई तकसीम की गई। कौमी असम्बली हॉल में अपोजिशन रहनुमाओं की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ गैलरी में बैठे वज़ीर आला सिंध से हाथ मिलाने गए। लीगी अरकान हुकूमती बेंचेस पर जा बैठे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान मुस्कुराहट सजाए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। बिलावल और आसिफा आखिरी बॉल उछालते रहे।
क्वेश्चन आर जी नवीद कंवर साहब। पहले कहते बोलो, अब कहते हैं पास करो। 12:30 बजे जो है ना तक इजलास एडजर्न करता हूँ, नमाज के लिए जो है ना ये ब्रेक है। थैंक यू जी। ईवान की कार्रवाई नमाज मगरिब और अफ्तारी के लिए 7:30 बजे तक का वक्फा किया जाता है। थैंक यू जी। सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि वोट 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 एंड नथिंग बट वोट। मैं आज ये फैसला करता हूँ और मैंने फैसला किया है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता। मैं अयाज सादिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और बाकी जो लीगल प्रोसीजर है वो पूरा करें। The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. अदम एतमाद पर गिनती के दिन हुकूमत के ताखीरी हरबे आसाब शिकन साबित हुए। सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाला इजलास तारीख खत्म होने तक जारी रहा। कभी मुलतवी, कभी नमाज का वक्फा, कभी इफ्तार का वक्फा। हीले बहाने इजलास को रात 12 बजे तक खींच कर ले गए। इजलास शुरू होने के बाद पहला सेशन 12:30 बजे तक मुलतवी हुआ, जो जोहर की नमाज के बाद शुरू हुआ। फिर शाह महमूद कुरैशी का तवील खिताब, इसके बाद अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की तकरीर, फिर असर की नमाज का वक्फा हुआ जो तूल पकड़ गया। पहले इफ्तार ब्रेक, फिर नामालूम वजूहात। असम्बली के अंदर अपोजिशन अरकान ने वही नमाज पढ़ी। असद कैसर कभी ऐवान वज़ीर आज़म तो कभी पार्लियामेंट हाउस आते जाते नजर आए। इमरान खान के पार्लियामेंट आने की इत्तला आई, लेकिन वो नहीं आए। चीफ जस्टिस ने रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा ली, खुद भी साथी जजेस के हमरा पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खोल दी गई। पार्लियामेंट के बाहर रेंजर्स, एफसी और पुलिस की भारी नफरी के साथ कैदियों की वैन की मौजूदगी सूरत हाल की सनसनी खेजी को हवा देती रही। आखिर रात 11:15 बजे असद कैसर ने मुस्ताफी होने का ऐलान किया। पैनल ऑफ चेयर अयाज सादिक के हवाले की, जिन्होंने अदम एतमाद पर 9 अप्रैल की तारीख में ही कार्रवाई शुरू की। तारीख खत्म होने पर 2 मिनट का वक्फा हुआ, फिर 10 अप्रैल की तारीख में रात 12 बजे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ। अदम एतमाद पर गिनती हुई और अयाज सादिक ने ईवान का फैसला पढ़कर सुनाया। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। इमरान खान ने रात के अंधेरे में आखिरकार वजीर आजम हाउस छोड़ दिया, बनी गाला मुंतकिल। ISPR ने BBC उर्दू की आज शाया होने वाली खबर को बेबुनियाद और झूठ का पलंदा करार दे दिया। DG ISPR का कहना है कि बरतानवी नशरियाती इदारे की प्रोपेगेंडा कहानी में कोई मोतबर, मुस्तनद और मुतल्लिका जरिया नहीं बताया गया। ये बुनियादी सहाफ़ती अखलाकियात की खिलाफ वर्जी है। जाली कहानी में कोई हकीकत नहीं। ये एक मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा लगता है। मामला BBC हुकाम के साथ उठाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन रहनुमा और वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ जोशी खिताबत में दिल को दिमाग और दिमाग को दिल कह गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। असद साहब, आपकी वजह से बुहरान पैदा हो गया, आप वोटिंग करवाएंगे? असद साहब वोटिंग करवा रहे हैं। असद साहब आप बड़े कमजोर वाक़या हुए, असद साहब आप बड़े कमजोर वाक़या हुए, कुछ कहेंगे इस पे? आपने स्पीकर के ऑफिस को वज़ीर आज़म का ऑफिस बना दिया, कुछ कहेंगे इस पे? क्या आप वोटिंग कराएंगे? असद कैसर से सहाफ़ियों का सवाल। असद कैसर ने जवाब में सहाफ़ी को गाली दे दी। बाद में कौमी असम्बली इजलास की सदारत करते हुए इस्तीफ़े का ऐलान किया। कहा उनके पास ख़त पहुँच गया है, सबसे पहले अपने मुल्क का सोचना है। हम सबको मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए खड़ा होना होगा। वो स्पीकर के मनसब पर मजीद नहीं रह सकते, इस्तीफ़ा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिनोअन तस्लीम करते हुए चेयरमैन पैनल इजलास चलाने के लिए अयाज सादिक से लीगल अमल पूरा करने की दरख्वास्त की। सादिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और बाकी जो लीगल प्रोसीजर है वो पूरा करें।
और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के दरमियान टेलीफोन पर राबता। इमरान खान ने कहा कि पंजाब में वजीर आला के लिए आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। परवेज इलाही ने कहा कि सियासी मामलात मिलकर चलाएंगे। तहरीक इंसाफ के चीना ग्रुप ने भी परवेज इलाही को वोट देने का ऐलान कर दिया है। गजनफर अब्बास चीना ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। नून लीग से राबते की खबरें गलत हैं। मुबैना खत की तहकीकात और इमरान खान का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह कल समाअत करेंगे। दरख्वास्त शहरी मौलवी इकबाल हैदर ने दायर की। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी और असद मजीद का नाम भी ECL में डालने की सदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि सेक्रेटरी दाखिला को इमरान खान और साबिक वज़रा के खिलाफ मुबैना खत से मुताल्लिक़ इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त पर फैसला होने तक इमरान खान, साबिक वज़रा और असद मजीद का नाम ECL में डाला जाए। इमरान खान की वजारत उस्मा से छुट्टी के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स इमरान इस्माइल और शाह फरमान का मुस्ताफ़ी होने का फैसला। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के भी मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। सेनेट में वसीम शहजाद भी कायदे ऐवान नहीं रहे। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी सेनेटर्स ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान भी मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद PCB में तब्दीलियाँ यकीनी नजर आने लगी। इमरान खान के वज़ीर आज़म न होने पर रमीज़ राजा अपने ओहदे पर बरकरार रहने के हक़ में नहीं। करीबी दोस्तों और PCB में अपने साथियों से मुशावरत कर ली। ICC मीटिंग के लिए दुबई में मौजूद रमीज़ राजा इजलास के बाद अपने मुस्तकबिल का ऐलान कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते PCB में आला सतह पर तब्दीलियों का इम्कान है।